Hello bachcho, let's read the question. The question says, why do well-watered plants transpire more during sunny and windy days than in cool and calm morning? Why is it important to plants? क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो वेल वाटर्ड प्लांट्स होते हैं वो सनी और विंडी डेज पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा अच्छे से क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू कूल और काम मॉर्निंग। और साथ ही साथ हमसे ये पूछा है कि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन यानी कि इवापोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स। इवापोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है? अब ट्रांसपिरेशन होती है फ्रॉम द स्टोमाटा। फ्रॉम द स्टोमाटा। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है एंड दीज फैक्टर्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, लाइट। और इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं नंबर ऑफ स्टोमाटा, लीफ एरिया, कैनपी स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा। अब अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में से बात करें टेम्परेचर और विंड की, तो देखते हैं ये कैसे अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। ट्रांसपिरेशन क्या है? एक इवेपोरेटिव लॉस है। इवेपोरेशन होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी होती है कि जो टेम्परेचर है वो हाई हो। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा और उतनी ही ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसपिरेशन कैरी आउट हो पाएगी इन प्लांट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, यानी कि मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द ट्रांसपिरेशन। सेकेंड फैक्टर क्या था हमारा? विंड स्पीड। अब जितनी ज्यादा विंड स्पीड होती है उतनी ही ज्यादा इजीली वाटर वेपर्स डिफ्यूज हो सकते हैं इन द एनवायरमेंट, यानी कि उतनी ही एफिशिएंटली ट्रांसपिरेशन कैरी आउट हो सकती है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि विंड स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से। तो हम लिखेंगे विंड स्पीड is directly proportional to the rate of transpiration। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिखेंगे मोर द विंड स्पीड more will be the transpiration।
तो दिस इज द रीजन कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और विंड स्पीड ज़्यादा है तो प्लांट्स इजीली ट्रांसपायर कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है और लेस विंड स्पीड है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो कम होता है, लेस ट्रांसपिरेशन रेट। अब देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए। हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रांसपिरेशन के साथ साथ बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट रेगुलेट होती हैं, जैसे कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, ट्रांसपिरेशन पुल का मेंटेन होना, सेकंड पॉइंट होगा मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है, एक इवेपोरेटिव लॉस है, और इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या करती है, प्लांट का टेम्परेचर एम्बियंट रखती है या प्लांट के टेम्परेचर को ऑप्टिमम रेंज में रखती है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट सरफेस टेम्परेचर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि वेल वाटर्ड प्लांट्स वो सनी और विंडी डेज को ज्यादा ट्रांसपायर क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू कूल एंड काम मॉर्निंग, एंड व्हाई इज दिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स। तो हमने देखा कि टेम्परेचर और विंड स्पीड किस तरीके से ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।